नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में अनलॉक से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, अब 6 जुलाई से खुलने लगेंगे शिक्षण संस्थान। वहीं पप्पू यादव की रिहाई को लेकर उग्र हुआ आंदोलन, जेल भरो प्रदर्शन के दौरान 4500 कार्यकर्ता गिरफ्तार। तो वहीं बिहार में सभी जिलों में 100 से पार पहुंचा पेट्रोल के दाम। आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार के सभी जिलों में 100 से पार पहुंचे पेट्रोल के दाम। राज्य के सभी जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गई है और रविवार को पेट्रोल की कीमत में 33 पैसों की वृद्धि के बाद एकमात्र बचे जिला बेगूसराय में पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया है। यहां पर 100.24 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। शनिवार तक यहां पेट्रोल 99.91 रुपए प्रति लीटर था। हालांकि बिहार में प्रति लीटर पेट्रोल की सबसे कम कीमत बेगूसराय में ही है। मैच 15 दिनों में राज्य के सभी जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। सबसे पहले 12 जून को किशनगंज और जमुई जिले में पेट्रोल 100 रुपए हुआ था। इसके बाद 14 जून को मुंगेर, भागलपुर, बेतिया, अररिया और भभुआ में पेट्रोल की कीमत ने शतक लगाया। तो फिर 26 जून को पटना में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर की दर से बिकने लगी। बेगूसराय एकमात्र जिला बचा था जहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से कम थी, लेकिन 27 जून को यहां भी पेट्रोल ने 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा छू लिया। गंडक, बूढ़ी गंडक सहित सभी नदियों में उफान। बगहा शहर पर खतरा, पलायन करने लगे लोग। उत्तर बिहार के सभी जिलों में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से सभी नदियों एक बार फिर से उफान पर हैं। गंडक और बूढ़ी गंडक के साथ अब बागमती भी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। गंडक में लगातार पानी बढ़ने से पश्चिम चंपारण के बगहा शहर पर खतरा बढ़ने लगा है। बगहा के कई मोहल्लों से करीब पानी पहुंचने लगा है। प्रशासन ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। वहीं बूढ़ी गंडक में तेजी से पानी बढ़ने के कारण मुजफ्फरपुर के निचले इलाकों में परेशानी बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में दर्जन भर से अधिक नए मोहल्ले में पानी घुस गया है। लोग तेजी से बांधों या अन्य सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। सबसे खराब स्थिति पश्चिम चंपारण के बगहा की है। शहर के पारस नगर और अग्रवाल वाटिका सहित दर्जन भर से अधिक मोहल्ले के लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। प्रशासन ने भी तेजी से इन इलाकों को बचाने की कवायद शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर के शहरी इलाकों में पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। जैसे जैसे कोरोना के केस कम हो रहे हैं, वैसे वैसे रेलवे भी ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू कर रहा है। राजेंद्र नगर बांका इंटरसिटी और जयनगर भागलपुर इंटरसिटी स्पेशल का परिचालन सोमवार से शुरू हो जाएगा। इस दोनों ट्रेनों में बुकिंग शुरू हो गई है। 29 जून को 2 ट्रेनों भागलपुर से क्रमशः राजेंद्र नगर और जयनगर के लिए रवाना होगी। और बताते चले कि 29 जून को भागलपुर के रास्ते राजेंद्र नगर टर्मिनल जाने वाली बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी के सेकंड सीटिंग में 929, स्लीपर में 302 और 3 एसी में 61 सीटें उपलब्ध है। वहीं 29 जून को भागलपुर से जयनगर जाने वाली भागलपुर जयनगर इंटरसिटी के सेकंड सीटिंग में 610, स्लीपर में 113, 3 एसी में 30 और 2 एसी में 24 सीटें उपलब्ध है। यह ट्रेन भागलपुर से 7:50 में रवाना होती है। इसका परिचालन अगले आदेश तक जारी रहेगा। तो बिहार में नक्सली की बड़ी साजिश नाकाम। जमुई के गिद्धेश्वर जंगल से 12 किलो विस्फोट बरामद। जमुई जिले के गिद्धेश्वर के जंगली इलाके से शनिवार की सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। हालांकि इस दौरान कई नक्सली पुलिस के हाथ नहीं लगा। उपाधीक्षक सुधांशु कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि नक्सली अरविंद यादव का दस्ता गिद्धेश्वर के जंगली इलाकों में जमा हुआ है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। इसके बाद स्थानीय पुलिस और एसटीएफ ने जंगल में सर्च अभियान चलाया। सर्च के दौरान गिद्धेश्वर के जनकपुरा गांव के समीप के जंगलों में विस्फोटक बरामद किया गया है। तो जेपी नड्डा ने कहा, नीतीश के नेतृत्व में बिहार अग्रणी राज्य बनेगा। अब खिलता हुआ, बढ़ता हुआ और छलांग लगाता हुआ बिहार है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि बिहार की जनता ने राजद शासन के गुंडा राज, लोगों को ठगने वाला राज और अपहरण उद्योग के खिलाफ भाजपा को जनादेश दिया। उस दौर को कोई नहीं भुला सकता जब अपहरण उद्योग बनने के कारण लोग औने पौने दाम में अपनी संपत्ति बेचकर बिहार से दिल्ली, मुंबई भाग रहे थे। जनता समझ गई कि विपक्षी दलों का व्यवहार निर्धारित रहा। इस कारण ही भाजपा को अच्छा जनादेश मिला।
बिहार में अनलॉक से जुड़ी यह आज की सबसे बड़ी खबर है। बाजार में शर्तों के साथ खुलने के बाद अब शिक्षण संस्थानों की बारी है। कोरोना महामारी के संक्रमण की स्थिति सामान्य रही तो 6 जुलाई के बाद चरणबद्ध ढंग से राज्य में शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रविवार को इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि स्थिति में सुधार होता है तभी बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शर्तों के साथ सरकारी एवं निजी स्कूल कॉलेज खोलने की तिथि तय की जाएगी। फिलहाल शिक्षा विभाग के स्तर से शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी चल रही है। तो ही पप्पू यादव की रिहाई को लेकर उग्र हुआ आंदोलन। जेल भरो प्रदर्शन के दौरान 4500 कार्यकर्ता गिरफ्तार। जन अधिकारी पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। जन अधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने में जेल भरो प्रदर्शन किया। मजिस्ट्रेट ने इस प्रदर्शन को अवैध घोषित करते हुए सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जाप प्रवक्ता शाहीन परवेज ने कहा कि पप्पू यादव की रिहाई पेट्रोल डीजल के मूल्य पर एक्साइज ड्यूटी खत्म करने, युवा बेरोजगार को महंगाई भत्ता देने, कोरोना से मृत लोगों के परिवार को 4 लाख की मुआवजा राशि देने, कृषि को मनरेगा से जोड़ने, बाढ़ और जल जमाव का स्थायी समाधान देने की मांग के साथ हजारों की संख्या में नेताओं ने गिरफ्तारी दी है। बिहार सरकार ने साजिश के तहत पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है। प्रवक्ता ने कहा कि इस जेल भरो अभियान में सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के सदस्यों सहित 4500 कार्यकर्ता ने गिरफ्तारी दी। राज्य भर में स्थानीय प्रभावों से बने गरज वाले बादलों की वजह से बारिश की स्थिति बरकरार है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 1 जुलाई तक सूबे में कमोवेश ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इस वजह से पूरे सूबे के लिए 1 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। 1 जुलाई को 23 जिलों के में कुछ जगहों पर भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को सचेत रहने की अपील की गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कई जगहों पर वज्रपात की घटनाएं हुई, जिनमें जान-माल के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश कोतवानपुर में 130 mm, बसुआ और सोलीघाट में 110 mm, बिहार शरीफ, जाले और कमतौल में 80 mm बारिश, सुपौल में 60.4 तो वहीं मधुबनी में 84 mm बारिश दर्ज की गई। तो ये बिहार से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। रेप पीड़िता रोती रही तो वहीं पुलिस वाले थाने से भगाकर ही माने। गोपालगंज में बिहार पुलिस की एक दहलाने वाली करतूत सामने आई है। सुशासन की पोल खुल गई है। पुलिस कैसे काम कर रही है, इसका सच सामने आया है। जिले के मोहम्मदपुर थाना इलाके में नाबालिग ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। रेप पीड़िता शनिवार देर रात ही मोहम्मदपुर थाना पहुंची। केस करने के लिए गिड़गिड़ाती रही। उसका बयान दर्ज नहीं किया गया। पीड़िता को थाने से लौटा दिया गया। तो इसके बाद मायूस होकर पीड़िता मेडिकल टेस्ट के लिए सिद्धवलिया पीएससी पहुंची। वहां भी पीड़िता की किसी ने नहीं सुनी। पीड़िता को अस्पताल से भी लौटना पड़ा। आरसीपी सिंह ने तेजस्वी के सरकार गिराने वाले बयान का दिया करारा जवाब। बोले एक ही बैकग्राउंड से चिराग तेजस्वी का। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर जमकर हमला बोला। रविवार को उन्होंने कहा कि दोनों का एक ही बैकग्राउंड है, इनकी कोई जमीन नहीं है। आरसीपी सिंह ने बातें तब बोली जब तेजस्वी यादव ने 2-3 महीने से सरकार गिराने की बात कही। वहीं तेजस्वी यादव के चिराग पासवान को ऑफर देने पर आरसीपी सिंह ने कहा कि दोनों की पृष्ठभूमि एक ही है तो ये साथ जाएंगे ही। रविवार को आरसीपी सिंह ने जेडीयू कार्यालय में जेडीयू की ऑनलाइन सम्मेलन की दूसरी बैठक की। इसमें जेडीयू कार्यकर्ता ऑनलाइन कनेक्ट हुए थे। वहीं दफ्तर से आरसीपी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कुछ नेता मौजूद थे।